दोस्तों, आईएमएफ ने पाकिस्तान की हुकूमत को इंतबाह किया है। बड़े ही जारहाना और मौसर अंदाज में उन्होंने रिपोर्ट पेश की है कि पाकिस्तान में सालाना 25 अरब डॉलर की करप्शन हो रही है। और बदकिस्मती ये है कि ये करप्शन जो है, तमाम इदारे इसमें मुलव्वस हैं और हुकूमत की नाक के नीचे से करप्शन हो रही है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा तमाम सरकारी इदारे करप्शन के बेताज बादशाह बन चुके हैं और ये सर से लेकर पाँव तक करप्शन में मुब्तला हैं। और अगर सादे अल्फाज में इनकी तारीफ़ यूँ की जाए तो वो बेजाना होगी कि ये समंदर के बराबर करप्शन कर रहे हैं इदारे। लिहाजा ना इनको कोई पूछने वाला है, ना इनको कोई खौफ है, ना एहतसाब का डर है। और हुकूमत नाम की शय यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही, ना ढूंढने को मिल रही है जो इन लोगों को पकड़ सके कि जो मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। बदकिस्मती से बड़े इदारे हैं, लेकिन ये मुल्क के साथ बदकिस्मती रही है कि माजी में भी ऐसा होता रहा है और स्टिल अब तक ऐसा ही हो रहा है। और एक पाकिस्तान के साबका प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम मिस्टर इमरान खान साहब है, जिनका नारा ही करप्शन ख़त्म करने का था, बदकिस्मती से करप्शन को 200% तक प्रमोट किया अपने दौरे हुकूमत में। और इस करप्शन के ऊपर बिल्कुल भी वो कोई बंद ना बांध सके, लिहाजा सिर्फ तकरीरें कर कर के इस कौम को जो है झांसे देते रहे। बदकिस्मती ये है कि कोई भी हुक्मरान आता है वो इस आवाम को बड़े दिल फरेब किस्म के नारे तो ज़रूर सुनाता है, लेकिन जब अपने मंशूर के ऊपर अमल दरामद करने की बारी आती है तो ये इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है कि वो अपना मंशूर भूल जाता है और आवाम को वो ऐसे लॉलीपॉप में डाल देता है कि आवाम अपने दाल रोटी के चक्करों में ही दिन रात मसरूफ़ रहती है। यही इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है। और अगर हम रियाया की कारस्तानियाँ या कारगुजारी को चेक करें तो वो बड़ी ही खौफनाक है। अगर जब इलेक्शन इस मुल्क के अंदर मुनक्कद होता है तो ये आवाम एक महीना जनाब पराठे खाती है और वोट को कभी ये 10 किलो के थैले पर फ़रोख्त कर देती है, कभी ये 5 किलो चीनी पर फ़रोख्त कर देती है, कभी ये कौम घी के पैकेट पर वोट को फ़रोख्त कर देती है, कभी ये कौम बिजली के बिल पर वोट को फ़रोख्त कर देती है। तो जो कौम खुद इतनी खाइन हो और वो नुमाइंदे उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ढूंढने की तवक्को कर रही हो, तो उसके लिए चाहिए कि इस कौम को जो है ना वो शर्मसार होकर पूरी आवाम से माफ़ी भी मांगनी चाहिए खुद को कि हम कर क्या रहे हैं और अपना एहतसाब भी करना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर ना तो कोई इदारा काम कर रहा है आइन और कानून के दायरे में रहकर, और ना ही आवाम उस आइन और कानून को मानने के लिए तैयार हैं जो हुक्मरान तबका इस मुल्क के अंदर हर रोज़ तरमीम की सूरत में नाफज कर रहा है। ये कानून जो है वो थोड़े छोटे लोगों पर तो शायद इम्प्लीमेंट किया जा सकता हो, लेकिन जैसे ही ये यूँ समझ लो कि रिच लोगों पर इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो वहाँ पर ये कानून जो है वो बिल्कुल ही जनाब अली फारग हो जाता है। यूँ समझ लें कि इंग्लिश की जो वो मशहूर मैक्सिम है कि लॉ इज़ दी स्लेव ऑफ द रिच, तो यहाँ पर भी इसी किस्म की जो है स्टोरी चल रही है और जंगल का कानून नाफज है और कोई पूछने वाला नहीं है। अजीब किस्म की करप्शन की दास्तानें जो है हर रोज़ छप रही हैं, लेकिन इदारे टस से मस नहीं हो रहे हैं। ये कब तक इस मुल्क के अंदर इस तरह का खिलवाड़ चलता रहेगा और आवाम इसी तरह महंगाई की चक्की में पिसती रहेगी, आवाम इसी तरह जनाब अली हॉस्पिटल के बेड्स पर सिसकती रहेगी और इंसानियत जनाब अली इसी तरह सिसकती हुई कब्रों के अंदर अपनी ज़िंदगियों को जा समोएगी। ये कब इस मुल्क के अंदर जनाब अली इनकलाब बर्पा होगा और आवाम कब शऊर वाली होगी कि ये मुल्क भी एक तरक्की करता हुआ, एक प्यार और मोहब्बत से आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान बने, ताकि सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो। वस्सलाम।